देख डिस्कसन करवा जबक्षारजान चक्र। देख ये जबक्षारजान चक्र कौन ना आमर रही जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र गुड़िक जो रही से चक्र गुड़िक मध्य जबक्षारजान चक्र होउछि अन्यतम। देख जैव भू रासायनिक चक्र कौन टिके प्रथमे जानिबा। देख जैव भू रासायनिक चक्र को इंग्राजी रे कहती बायो जिओ केमिकल साइकेल। देख जैव पाई हला बायो, भू माने पृथ्वी तापाई यूज करिबा जिओ, बायो जिओ, केमिकल रासायनिक माने केमिकल, केमिकल चक्र हला साइकेल। बायो जिओ केमिकल साइकेल बा ओडिया रे कहउचंती जैव भू रासायनिक चक्र। देख जैव माने जीव बा जीव शरीर, भू माने हला पृथ्वी, पृथ्वी कहले एठी हमें वायुमंडल, बारिमंडल, अश्ममंडल एई सब कथा को बुझीबा पृथ्वी। रासायनिक चक्र अर्थात रासायनिक प्रक्रिया रे बा रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ए चक्र गुड़िक हुए। तेणु जैव भू रासायनिक चक्र रे जो चक्र गुड़िक अच्छी से पदार्थ गुड़िक जीव शरीर रु पृथ्वी को जाए, पृथ्वी रु पुणी जीव शरीर को आसे। एक्चुअली एया हुए पृथ्वी रु जीव शरीर रु पृथ्वी को एवं पुणी पृथ्वी रु जीव शरीर को आसे। पृथ्वी अर्थात पृथ्वी जो मंडल गुड़िक रही। तो पृथ्वी भितर तो जीव गुड़िक अच्छा किंतु जीव शरीर रु पृथ्वीर जीव को छाड़ी अन्य स्थान को वायुमंडल, बारिमंडल, अश्ममंडल ये सब स्थान को जाए, पुणी जीव शरीर को आसे एवं से जो गति करवाटा रासायनिक प्रक्रिया रे ही होता है। से जैव भू रासायनिक चक्र बोली कहा जाउछि। देख आउ थरे कहूछि जे जीव शरीर रु पृथ्वी को एवं पृथ्वी रु पुणी जीव शरीर को एमती जीव रु पृथ्वी, पृथ्वी रु जीव एमती चक्राकार गति रे रासायनिक प्रक्रिया माध्यम रे गति करी थाए। केउ पदार्थ गुड़िक ना जबक्षारजान, अंगारक, अम्लजान, जल यही सब रही। तेणु यही सब पदार्थ गुड़िकर चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाए। तेणु जैव भू रासायनिक चक्र भितर ए जबक्षारजान हेउछि अन्यतम चक्र। तेणु वर्तमान डिस्कस करिबा जबक्षारजान चक्र। देख तुम बही रे एई भलिया गोटे डायग्राम देछि, एमती गोटे रेखाचित्र बा एटा होची रेखाचित्र को कहती। एमती गोटे रेखाचित्र देछि। तो ये रेखाचित्र को मु वर्णना ये करी किंतु रेखाचित्र कौन अच्छी मुझे खाली कही दूची। देख रेखाचित्र कहया पूर्व जो जबक्षारजान चक्र कौन, देख ये चक्र माने चक माने राउंडेड साइकेल बा सर्कल भलिया साइकेल माने जोठू जीव पुणी से आसी पहुँचो, जोठू आरंभ हम से पुणी आसी पहुँचवाटा होची चक्र। देख जबक्षारजान चक्र कौन, जबक्षारजान को नहीं गोटे चक तैयारी कराई ना चक्कर कि जबक्षारजान घुरुची ना सेमती कथा नुहे। जबक्षारजान चक्रटा कौन ना जबक्षारजान है गोटे मौलिक पदार्थ, तार प्रतीक हेउची एन। आउ जबक्षारजान दुईटी परमाणु मिसिले जबक्षारजान गोटे अणु सृष्टि हुए कहते N2, तार संकेत है N2। N2 कहले जबक्षारजान गोटे अणु को बुझाए, आउ N कहले जबक्षारजान गोटे परमाणु को बुझाए। देख ये जो जबक्षारजान एटा गोटे मौलिक पदार्थ। तो यही पदार्थ जीव शरीर रु पृथ्वी को जाउची एवं पृथ्वी रु पुणी जीव शरीर को आसुची। तो ସେଇଟା जो चक्राकार गति रे जीव शरीर रु पृथ्वी को, पृथ्वी रु जीव शरीर को जाउची। से चक्राकार गति रे केउ केउ पदार्थ माध्यम रे एवं केउ प्रकार प्रक्रिया द्वारा एवं केउ जीव द्वारा बा केउ अणुजीव साहाय्य रे केमिति से चक्र आकार से जो गतिटा होची अहर से गति बा चक्र चली से चक्रटा को आमे कहवा जबक्षारजान चक्र। तेणु जबक्षारजान चक्र अर्थात जबक्षारजान पदार्थ, जबक्षारजान मौलिक पदार्थटी किपरि जीव शरीर रु पृथ्वी को एवं पृथ्वी रु जीव शरीर को अहरह गति करिबारे लागिछि, सेई गुड़िक बा सेई कथा गुड़िक ही आमे जबक्षारजान चक्र रे पढ़िबा। देख तो यहीटा जबक्षारजान चक्र उपर डिटेल्स कहबी। देख यही चित्रटा तुम ये रेखाचित्र तुम बही रे अच्छी। देख ये कौन लिखाई ना वायुमंडल मुक्त जबक्षारजान,
ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତ ଯବକ୍ଷାରଯାନରୁ ଏଇପଟୁ ଗତିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏମିତି ହେଇକି ଏରୋ ମାର୍କ ବା ତୀର ଚିହ୍ନ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ଏମିତି ବୁଲିକି ପୁଣି ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବିଜୁଳି ଜନିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିବନ୍ଧନ ଏବଂ ସହଜୀବୀ ଓ ମୁକ୍ତ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ ବିବନ୍ଧନ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ବିବନ୍ଧିତ ଯବକ୍ଷାରଯାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାପରେ ବିବନ୍ଧିତ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଜୀବ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଜୀବ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜୀବ ଶରୀରରୁ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ବା ମରିଯିବା ପରେ ମୃତ ଶରୀର ତାର ଏବଂ ଜୀବ ଶରୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଉଚ୍ଛେଦିତ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟନ ଘଟେ ଏବଂ ତାର ଡିନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହୁଏ। ଅପଘଟନ ଏବଂ ଡିନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ରୂପରେ ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରିଯାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ସିମ୍ପୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ହେଉନି, କ'ଣ ଇଏ ୱାର୍ଡ଼ ଡିନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ବିବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଧନ କ'ଣ, ବିବନ୍ଧିତ ଯବକ୍ଷାରଯାନ କ'ଣ, ଏସବୁ କଥା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ୟାକୁ ଘୋଷିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷିଦେବା କିନ୍ତୁ ପୁଣି କେବେ ଭୁଲିଯିବା। ତେଣୁ ଏ କଥାଟା କ'ଣ କେମିତି ଡିଟେଲ୍ସ ୟାକୁ ଜାଣିଦେଲେ ଏ ଚିତ୍ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନେ ରହିଯିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି ପୁରା ଏଉଠୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଠାରୁ। ଦେଖ ଦେଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଛି 78%, 78% ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି ଯବକ୍ଷାରଯାନ। ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 78% ଯବକ୍ଷାରଯାନ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ଯବକ୍ଷାରଯାନ, 78% ଅଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ଯବକ୍ଷାରଯାନ। ଯବକ୍ଷାରଯାନର ଅଣୁ ରୂପରେ ରହିଛି N2 ଫର୍ମରେ ରହିଛି। ଦେଖ এই ଯେଉଁ 78% ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଅଛି ଏଇଟା ବାୟୁର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍। ବାୟୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି 21%, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି 0.03%। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ 78% ମାନେ 75%ରୁ ବି ଅଧିକ ଅଛି, ମାନେ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବା ବାୟୁରେ। ଆଚ୍ଛା, এই ଯେଉଁ 78% ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଅଛି এটা ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଯାନ, ଯେଉଁ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତ ଯବକ୍ଷାରଯାନ। ସେଇ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଯାନକୁ କୌଣସି ଜୀବ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯବକ୍ଷାରଯାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯବକ୍ଷାରଯାନକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ, ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ହେଉ କି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ମାଲ ରୂପେ ର ମେଟେରିଆଲ ରୂପେ ହେଉ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା ଏଇ ଯବକ୍ଷାରଯାନର ବିବନ୍ଧନ ହେଲେ ତାପରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖ ଏଇ ବିବନ୍ଧନ କ'ଣ, ଯବକ୍ଷାରଯାନର ବିବନ୍ଧନ କ'ଣ ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଯବକ୍ଷାରଯାନ N2 এটা ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯବକ୍ଷାରଯାନ, ଇଏ ଗ୍ୟାସ୍ ରୂପରେ ଥାଏ। ତ ଯବକ୍ଷାରଯାନର ବିବନ୍ଧନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଯବକ୍ଷାରଯାନର ବିବନ୍ଧନ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ବିବନ୍ଧନ। ବିବନ୍ଧନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଯଦି ଯବକ୍ଷାରଯାନର କୌଣସି ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯୌଗିକରେ ମାନେ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ଯବକ୍ଷାରଯାନର ଗୋଟେ ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯବକ୍ଷାରଯାନର ବିବନ୍ଧନ ଘଟିଲା। ଦେଖ N2 ହେଲା, ଏ ହେଉଛି ଅଣୁ, ଯବକ୍ଷାରଯାନର ଅଣୁ, ଗ୍ୟାସୀୟ ରୂପ, ଇଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତ ଯବକ୍ଷାରଯାନ। ତେଣୁ ଏ ମୁକ୍ତ ଯବକ୍ଷାରଯାନକୁ କୌଣସି ଜୀବ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ବିବନ୍ଧନ ହେଲେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ମୁକ୍ତ ଯବକ୍ଷାରଯାନଟା ଯବକ୍ଷାରଯାନର ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ ହେଲେ ତାକୁ ଜୀବ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦେଖ ତେଣୁ ଯବକ୍ଷାରଯାନର ବିବନ୍ଧନ ଘଟିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କ'ଣ ନା ଯବକ୍ଷାରଯାନର ଯୌଗିକ, ଯବକ୍ଷାରଯାନର ଯୌଗିକ। ତେଣୁ ବିବନ୍ଧନ କାହାକୁ କହିବା ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଯବକ୍ଷାରଯାନର କୌଣସି ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଧନ। ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଧନ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ କ'ଣ କ'ଣ ଯୌଗିକ ନା ଯବକ୍ଷାରଯାନର ଏମୋନିୟମ ଯୌଗିକ ହେଇପାରେ, NH4 ଥିବା କୌଣସି ଯୌଗିକ ହେଇପାରେ, ବା ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଥିବା NO2 ଥିବା
ଯୌଗିକ ହେଇପାରେ, ବା NO3 ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଯୌଗିକ ହେଇପାରେ। ଦେଖ NH4 କି NO2 କି NO3 ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଯୌଗିକର ନାମ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଡିକାଲ। NH4 1+, NO2 1-, NO3 1-, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଡିକାଲ। আচ্ছা, এই রেডিকাল গুড়িক অন্য কৌশি রেডিকাল সহিত মিশিলে যৌগিক হব। মনেকর নাইট্রাইট পাই আমি কইবা সোডিয়াম নাইট্রেট কি ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, নাইট্রেট পাই যদি কইবা সোডিয়াম নাইট্রেট কি ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট, এগুলা সব হচ্ছে যৌগক্ষারজানর যৌগিক। তেণু এমোনিয়ম রূপরে বা নাইট্রাইট রূপরে কি নাইট্রেট রূপরে যৌগক্ষারজান রহিলে তাকে কুহযিব সেটা যৌগক্ষারজানর যৌগিক, এবং বায়ুমণ্ডল যৌগক্ষারজানরু এই যৌগক্ষারজানর যৌগিকরে পরিণত হওয়া প্রক্রিয়াকে কুহযায় যৌগক্ষারজান বিবন্ধন। আচ্ছা, এবে জানিবা এই যে বিবন্ধন যৌগক্ষারজান বিবন্ধন কেউ কেউ প্রক্রিয়ারে হুয়ে। দেখ এই যে যৌগক্ষারজান বিবন্ধন দুইটি প্রক্রিয়ারে হুয়ে। মু কইবি, দেখ ইয়ার টিকে স্ক্রিনশট রখিদিও, এটা লিভেই দেই বর্তমান। यार स्क्रीनशॉट रखी तो कि लिखिनि। देख वर्तमान যবক্ষারজান বিবন্ধন कौन कहबी। যবক্ষারজান বিবন্ধन कौन तो कहीदेली, যবক্ষারজাन বিবন্ধनर प्रकार भेद कहबी। বিবন্ধন देख যবক্ষারজান বিবন্ধন দুই প্রকারর হইপারে। দুই প্রকারর কোন দুই প্রকার লক্ষ্য কর, 1 2। 1 রে হেলা জৈবিক যবক্ষারজান বিবন্ধন। জৈবিক যবক্ষারজান বিবন্ধন। 2 রে হেলা प्राकृतिक विबंधन बा बिजुली जनित प्राकृतिक विबंधन। बिजुली ओ घड़घड़ी द्वारा प्राकृतिक विबंधन। देख जैविक যবক্ষারজান विबंधन आउटे बिजुली और घड़घड़ी द्वारा विबंधन। देखिए जो जैविक যবক্ষারজান विबंधन एटा घटे क्या द्वारा ना अणुजीव द्वारा घटे। अणुजीव द्वारा घटी थाए। किंतु जो बिजुली घड़घड़ी द्वारा प्राकृतिक विबंधनटा बिजुली मारिबा द्वारा घटी थाए। बिजुली घड़घड़ी जो हुए प्रकृति रे आकाश रे हुए से बिजुली घड़घड़ी द्वारा ही प्राकृतिक विबंधन हुए। देखो दी प्रकार विबंधन ऊपर मु डिटेल्स कहूची। देखो जो जैविक যবক্ষারজান विबंधन, जैविक माने जीव द्वारा होची। से जीव किए जीव ना अणुजीव। एटी दुई प्रकार अणुजीव कथा रही। देख गोटे है सहजीवी अणुजीव, सहजीवी बीजाणु बा सहजीवी बैक्टेरिया। सहजीवी बैक्टेरिया द्वारा हुए, सहजीवी बैक्टेरिया द्वारा जैविक যবক্ষারজান विबंधन हुए। एवं आउ किछि अछंती मुक्त बीजाणु यथा एजोटोबैक्टर एवं किछि नीलहरित शैवाल आनाबेना। देख एजोटो बा आजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, आजोटोबैक्टर बा एजोटोबैक्टर लिखले चलिबो। एजोटोबैक्टर एवं नील हरित शैवाल। नीलहरित शैवाल पर्टिकुलर नीलहरित शैवाल ता ना हला आनाबीना बा आनाबेना मध्य लिखा जाई पारे। आनाबेना लिखले हबो, आनाबीना लिखले भी हबो। देखो ये जो सहजीवी बैक्टेरिया ये थाए केउठी, एवं एजोटोबैक्टर आउ नीलहरित शैवाल जो आनाबेना नामक नीलहरित शैवाल ये थाए कोठी मु डिटेल्स कहूची लक्ष्य कर। देख तो दी प्रकार যবক্ষারজান विबंधन जानिले। बर्तमान जैविक যবক্ষারজাन विबंधन मु कोन कहूची। देख ये जो सहजीवी बैक्टेरिया ये थाए कोठी ना डाली जातीय गछर चेर रे थाए। देख डाली जातीय गछ माने डाली विभिन्न प्रकार जो रही डाली मटर ये सब डाली जातीय गछ। तो से डाली जातीय गछर चेर रे माड़ी भली पिंड तैयारी करिकी रहे। देख मनकर ये गोटे मु छोटे चित्र द्वारा कही दूची लक्ष्य कर। मनकर यहाँ हूँ एक डाली जातीय गछ, तार ऊपर को पत्र इत्यादि सब रही। तो ये माटी यहाँ तलकू तलकू रही माटी। तो माटी तार एमती सब चेर रही, चेर रही। अच्छा चेरर एमती अग्रभाग बा चेरर स्थाने स्थाने एमती माड़ी भली पिंड गठन करिकी रही थाए किए ना ये जो सहजीवी बैक्टेरिया
जो सहजीवी बैक्टेरिया ता ना मध्य तुम दिखाई राइजोबियम। देख से सहजीवी बैक्टेरिया ना है राइजोबियम, तार नाम है राइजोबियम। लिख दूची से सहजीवी बैक्टेरिया नाम हूँ राइजोबियम, राइजोबियम बा बी ओम लिखे भी हम राइजोबियम। अच्छा, ये जो राइजोबियम नामक बैक्टेरिया सहजीवी बैक्टेरिया, सहजीवी कहीं कहूँ ना ये डाली जातीय गछर चेରରେ रही डाली जातीय गछ ये उपकार करे एवं डाली जातीय गछरू मध्य से किसी खाद्य खाई बंचे। देख सहजीवी पोषण तुम पोषण प्रक्रिया प्रथम अध्याय थिला, सहजीवी पोषण रे जो राइजोबियम कथा सेठी थिला। सहजीवी पोषण अर्थ होउची जे दुईटी परस्पर अलगा प्रकार जीव परस्पर साहाय्य बंचती, अर्थात ए जीव तार साहाय्य करे, से जीव मध्य यार साहाय्य करे, कई कार अनिष्ट करती ना, से खाद्य रूप से हो कि अलग कौन प्रकार हो, विशेषकर खाद्यपाई से माने साहाय्य ही करिथांती। अच्छा, तो सी सहजीवी बैक्टेरियाटा गोटे कहीं ये डाली जातीय गछर मूल रहीकि डाली जातीय गछरू खाद्य खाई बंचुची एवं डाली जातीय गछ को ता परिवर्ते ता प्रतिबदल किसी खाद्य देउछि। तो एमिति डाली जातीय गछर चेयर एमती माली भली पिंड गठन करिकी रही थांती सहजीवी बैक्टेरिया, ता ना है राइजोबियम। अच्छा, एठी से करे कौन एठी रहीकि करे कौन ना ये कौन करे वायुमंडलीय जो जबक्षार जान रही N2 वायुमंडल जबक्षार जान कही मु N2 है वायुमंडलीय जबक्षार जान। ये वायुमंडलीय जबक्षार जान को ये कौन करे ना जबक्षार जानर गोटे प्रकार यौगिक एमोनियम रे परिणत करती माने। देख ये सहजीवी बैक्टेरिया राइजोबियम N2 माने जो गैसीय जबक्षार जान को जबक्षार जान यौगिक NH4 प्लस माने एटा एमोनियम रे से परिणत करे एवं ये एजोटोबैक्टर एवं नीलहरित शैवाल आनाबेना नामक नीलहरित शैवाल ता काम भी सही सेम, से भी सही वायुमंडल जबक्षार जान को एमोनियम रे परिणत करे। अच्छा, सहजीवी बैक्टेरिया राइजोबियम कथा जानिले ये डाली जातीय गछर मूल रे माली भली पिंड गठन करिकी थाए एवं से वायुमंडल जबक्षार जान N2 को जबक्षार जान एक प्रकार यौगिक एमोनियम रे परिणत करे। ठीक सेमिति एजोटोबैक्टर एवं आनाबिना नामक नीलहरित शैवाल एमाने सहजीवी नुहंती, एमाने मुक्त बीजाणु। देखो ये है सहजीवी बैक्टेरिया, एमाने हेले मुक्त बैक्टेरिया। मुझे लिखि दूची मुक्त बीजाणु, बीजाणुर इंग्राजी बैक्टेरिया बीजाणु एजोटोबैक्टर एवं नीलहरित शैवाल आनाबेना नामक नीलहरित शैवाल एमाने कौनसी गछर चेରରେ कि कहार साहाय्य रुहंतिनी, एमाने वायुमंडल रे एवं मृत्तिकार मुक्त भाव में रहती, विशेषकर मृत्तिकार एमाने मुक्त भाव में रही था। एमाने कौन करती से समान काम से जैविक जबक्षार जान विबंधन अर्थात N2 बा गैसीय जबक्षार जान को जबक्षार जान यौगिक NH4 बा एमोनियम या ना एमोनियम रे परिणत करे। अच्छा, देख बर्तमान एठी जो एमोनियम हैला, ये जो एमोनियम को उद्भिद माने मध्य सीधा सड़क नहीं पारंती नाही, अर्थात शरीर पाई से माने व्यवहार करि पारंती नाही। पुणी एमोनियम टा पुणी मध्य परिवर्तन हुए, सेटा कौन परिवर्तन हुए मु एबे कहबी। अच्छा, एटा तो कहबी, एटा सरिले मु बिजुली घड़घड़ी द्वारा किपरि विबंधन हुए कहबी। बर्तमान एटा को टिके लिभेबी, तेणु स्क्रीनशॉट नवा कथा दी नहीं जाओ किंबा जदि लिखिया कथा भी लिखिनियो। देख जो जैविक जबक्षार जान विबंधन कथा मुझे कहूँ बर्तमान कौन जानिले ना N2 माने वायुमंडलीय गैसीय जबक्षार जान ये क्यों परिणत है वर्तमान ना एमोनियम NH4 प्लस एमोनियम रे परिणत है। एमोनियम एटा है वायुमंडलीय जबक्षार जान, वायुमंडलीय जबक्षार
ଯାନ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଏମୋନିୟମରେ ପରିଣତ ହେଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟେ ହେଲା ସହଜୀବୀ ବୀଜାଣୁ, ତା ନାଁ ହେଲା ଏଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବୀଜାଣୁ ଓ ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ। ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ତା ନାଁଟା ହେଲା ଆନାବିନା। ମୁଁ ଖାଲି ଆ ଲେଖିକି ରଖିଦେଉଛି, ଆନା ଖାଲି ଲେଖିକି ରଖିଦେଉଛି, ତୁମେ ବୁଝିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଆନାବିନା। ଏମାନେ ହେଲେ ମୁକ୍ତ ବୀଜାଣୁ। ସହଜୀବୀ ବୀଜାଣୁ ଏଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛର ଚେରରେ ଥାଏ, ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବୀଜାଣୁ ଓ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଆନାବିନା ନାମକ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯବକ୍ଷାରଯାନର ଗୋଟେ ଯୌଗ ଏମୋନିୟମରେ ପରିଣତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଏମୋନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସିଧାସଳଖ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଏ ଏମୋନିୟମ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦେଖ, NO2 ଓ NO3। NO2 ହେଲା ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍, ମନେ ରଖିବ, ଏ ହେଲା ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍, ଟରେ ର ଫଳା ଆକାର, ହର୍ଷି ଟରେ ହଳନ୍ତ, ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଦେଖୁଛି ଏମୋନିୟମଟା ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା, ସେ ବୀଜାଣୁର ନାଁ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ବୀଜାଣୁ, ବା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାର ନାଁ ହେଲା ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ସେ ବୀଜାଣୁର ନାଁ ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ବୀଜାଣୁ ନୁହେଁ, ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାଁ ହେଲା ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍। ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା, ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଏମୋନିୟମଟା ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହୁଏ। ଆଉ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାଁଟା ହେଉଛି, ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାମ ହେଲା ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଚେର ବାଟେ ଏମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖ, ଥିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯବକ୍ଷାରଯାନ, ତାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ସିଧାସଳଖ ନେଇପାରୁନଥିଲା। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଏମୋନିୟମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଫିର୍ ବି ୟାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତା ଶରୀରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାହା ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇପାରିଲେ। ଦେଖ, ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯବକ୍ଷାରଯାନଟା ଯବକ୍ଷାରଯାନର ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯୌଗ, ପୁଣି ଏ ଫାଇନାଲ୍ ଏ ଯୌଗ ହେଲା। ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଯାନର ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଧନ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ସେ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଧନକୁ କହନ୍ତି ଜୈବିକ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଧନ। ଦେଖ, ଇଏ ଗଲା ଜୈବିକ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଧନ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବି। ମନେକର ଏ ଯେଉଁ N2ଟା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପରଲଗା ବଞ୍ଚିବା କୁକୁଡ଼ା। ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିଥିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇପାରିବାନି। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ କ'ଣ କରାହେଲା, ତାକୁ ମାରିକି କାଟିକି ତାକୁ ମାଂସ କରିଦିଆହେଲା, କଞ୍ଚା ମାଂସ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ବି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। କଞ୍ଚାକୁ ଯଦି ରାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ମାଂସ ତରକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମାଂସ ତରକାରୀକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କଥା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା କୁକୁଡ଼ା ଭଳି, ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା କୁକୁଡ଼ା, ତାଙ୍କର ସେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯବକ୍ଷାରଯାନ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ କରିବନି। ଆଚ୍ଛା,
पुणी ताकू जदि कुकुड़ा को मांस कर दिया कंचा मांस ताकू भी आम खाई पारिबानी सेटा है NH4 बाय अमोनियम ताकू भी उद्भिद नहीं पारुनी पुणी कंचा मांस रांधिक जदि मांस तरकारी कर दिया जिवो ताहले आमे को खाई परिबा ठीक सेमिति एमोनियमटा पुणी नाइट्राइट और नाइट्रेट परिणत हेले उद्भिद ताकू नहीं पारिबे तो एटा गोटे एग्जांपल बुझिया पई म कहली तेणु ए कथा किछि यूज करबा आवश्यक नाही जस्ट जानिबा पई देख मु कही विबंधन ये जो वायुमंडल जबक्षारजानटा विबंधन प्रक्रिया रे विबंधित जबक्षारजान हुए दुई प्रकार विबंधन हुए गोटे हूँ जैविक विबंधन कहीदेली ये आउ गोटे है बिजुली घड़घड़ी जनित विबंधन से कथा कहि देख यार गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ कि लिखि नियो मु लिभेबी देख वर्तमान बिजुली घड़घड़ी द्वारा जो विबंधन हुए सेटा हम कहूँ बिजुली ओ घड़घड़ी देख बिजुली घड़घड़ी मारिबा समय रे कौन हुए ना वायुमंडलीय जबक्षारजानटा परिणत हुए नाइट्रोजेन बा जबक्षारजान इंग्राजी है नाइट्रोजेन रो ऑक्साइड रे परिणत हुए NOx देखो NOx कहीं लिखी कहबी एटा कहा द्वारा हुए ना बिजुली और घड़घड़ी घटिले बिजुली घड़घड़ी घटिबा द्वारा वायुमंडल जबक्षारजान नाइट्रोजेन रो ऑक्साइड रे परिणत हुए नाइट्रोजेन बा जबक्षारजान रो ऑक्साइड देखो यार नाइट्रोजेन रो ऑक्साइड तीन प्रकार नाइट्रोजेन रो ऑक्साइड तीन प्रकार तेणु ताको NOx लिखाई NOx तेणु एक्स भैल्यू किसी अलग अलग सब संख्या आसो देख ये जो नाइट्रोजेन ऑक्साइड तीन प्रकार मन रख गोटे है N2O आ गोटे है NO आ गोटे है NO2 से टू एटी एक्स है 2 एटी एक्स है 1 तर एटी एक्स हूँ 1/2 हो कहीं 2 अच्छी 2 हेले से अनुसार ये 1/2 हो अच्छा देख 1/2 हेले हाँ ये 1/2 हेले इंटू 2 करदे 2 ये 1 हो ठीक अच्छे इंटू अच्छा देख N2 हेले यार ना हम नाइट्रस ऑक्साइड मन रखियो नाइट्रस ऑक्साइड एला नाइट्रस ऑक्साइड NO हेला नाइट्रिक ऑक्साइड आउ NO2 हेला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख मु स्पीड रे लिखुची तेणु ये स्पेलिंग कौट भी मिस्टेक हो जाए पारे मुहर मु कहूँ शुणव और लेखा कौटी मिस्टेक हेले भी ताको एडजस्ट कर लिखि नब देख नाइट्रोजेन ऑक्साइड तीन प्रकार N2O NO NO2 देख कथा कौन है ना बिजुली घड़घड़ी मारिबा द्वारा वायुमंडलीय जबक्षारजान ऑक्साइड रे परिणत हुए अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड परिणत हुए किसी नाइट्रिक ऑक्साइड परिणत हुए और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड परिणत हुए अच्छा हेबा परे कौन हुए देखो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड बा नाइट्रिक ऑक्साइड बा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NOx ये कौन हुए ना वर्षा जल सहित मिसिले नाइट्रोजन रो दुई प्रकार एसिड सृष्टि हुए देख HNO2 ओ HNO3 एमती दीटा देख ये है नाइट्रस एसिड ये है नाइट्रिक एसिड मन रखियो नाइट्रस एसिड एटा होची नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एटा नाइट्रिक एसिड तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड नामक दुईटी एसिड परिणत हुए तापर देख ये जो दुईटा एसिड ये दुईटा एसिड पुणी किसी रासायनिक प्रक्रिया घटिबा द्वारा सही नाइट्राइट वो नाइट्रेट रे परिणत हुए देख ये नाइट्राइट एटा नाइट्रेट देख नाइट्राइट और नाइट्रेट हैला परे ताको उद्भिद आराम से नहीं पारिबा आ किसी असुविधा नहीं उद्भिद पई ये खाद्य उद्भिद चेर द्वारा नाइट्रेट को ताकू खाद्य रूपे उद्भिद ग्रहण करि पारिबो देख तो बिजुली घड़घड़ी द्वारा केमिति जो विबंधन है ना जो गैसीय जबक्षारजान बा वायुमंडल जबक्षारजान बिजुली घड़घड़ी मारिबा द्वारा प्रथम नाइट्रोजन ऑक्साइड परिणत है नाइट्रोजन ऑक्साइड को NOx लिखाई कहीं तीन प्रकार अच्छी नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रथम जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़िक वर्षा जल सहित मिसिकी पृथ्वी पृष्ठ में पड़े
पृथ्वी पृष्ठ पड़े ताहा दुई प्रकार एसिड रूप में पड़े, नाइट्रस एसिड एवं नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रस एसिड एवं नाइट्रिक एसिड एगुड़िकर रासायनिक प्रतिक्रिया घटी अन्य पदार्थ सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी यार परिवर्तन घटी सेगुड़िक नाइट्राइट और नाइट्रेट्रे परिणत हुए। एगुड़िक उद्भिदर उपयोगी खाद्य अर्थात उद्भिद ताको ग्रहण करें। तेणु देख ये से ही वायुमंडल जबक्षारजान यौगिक परिणत है। तेणु ये जबक्षारजान विबंधन आगुड़िक बिजुली घड़घड़ी द्वारा होगी कहुए प्राकृतिक जबक्षारजान विबंधन। देख बर्तमान एतिक अंश सरला लक्ष्य कर वायुमंडल मुक्त जबक्षारजान दुई प्रकार जबक्षारजान विबंधन द्वारा विबंधित होई जीव शरीर वृद्धि रे साहाय्य कला अर्थात जीव शरीर भीतर को एंट्री कला। उद्भिद शरीर को प्रथम एंट्री कला। देख उद्भिद शरीर भीतर को एंट्री कला पर उद्भिद को जी खाइब ता शरीर को जीव, उद्भिद को जी शाकाहारी खाइला शाकाहारी शरीर को जीव, पुणी शाकाहारी को जी खाइला मांसाहारी पाखक पुणी से जबक्षारजान जीव। तेणु खाद्य रूप माने खाद्य स्तर मध्य देकी उद्भिद रु प्राथमिक भक्षक द्वितीय भक्षक तृतीय भक्षक एमती गोटे पर गोटे प्राणी माध्यम जबक्षारजान गुड़िक जीव मान शरीर मध्य दी गति करी चलला। अच्छा ये है गोटे पार्ट अर्थात वायुमंडल जबक्षारजान बर्तमान जीव शरीर भीतर को पलि आसला। देख ये भू माने वायुमंडल अर्थात पृथ्वी रे थिला बर्तमान जैव अर्थात जैव जीव शरीर को पलि आला। मुझे कही जैव भू रासायनिक चक्र पृथ्वी पलि आसला जीव शरीर भीतर को तापर पुणी जीव शरीर पुणी पृथ्वी को जीव अर्थात पुणी वायुमंडल को जीव। देख केमिति ना ये है गोटे सेकेंड फेज। देख मुझे कहूँ या टे लिखिनि ना स्क्रीनशॉट कर दियो मैं लिभे देवी पुणी नेक्स्ट पार्टा कहि। अच्छा देख जी कहली मुझे बही पढ़ी दूसरी लक्ष्य करवा से कथा अच्छी कि अलग कौन अच्छी। देख जबक्षारजान चक्र जबक्षारजान वायुमंडल सबुठ अधिक मात्रा थाए 78 शतकड़ा थाए मुझे यह आम शरीर विभिन्न जैविक अणु जैव अणु यथा प्रोटीन डीएनए आरएनए इत्यादि रे एक मुख्य उपादान भाव रही है। देख ये जबक्षारजान आम शरीर में क्यों रूप में थाए ना प्रोटीन पुष्टिसार डीएनए डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए ये राइबो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन डीएनए आरएनए इत्यादि रूप में थाए। वायुमंडल एत परिमाण यह उद्भिद और प्राणी मानक द्वारा वायुमंडल रे एत परिमाण रही यह उद्भिद और प्राणी मानक द्वारा सीधा सड़क भाव में व्यवहार हो पारे नहीं और व्यवहार योग्य जबक्षारजान परिमाण मृत्तिका और जल कम रही है। कहली से कथा तापर केतेक बैक्टेरिया वायुमंडल जबक्षारजान अणु को विबंधन प्रक्रिया रे एमोनियम रे परिणत करि थांती। किछि सहजीवी बैक्टेरिया यथा राइजोबियम भली राइजोबियम डाली जातीय फसल चेर रे माली भली पिंडक तैयारी करी जबक्षारजान विबंधन करि थांती। आउ किछि बैक्टेरिया यथा एजोटोबैक्टर और नीलहरित शैवाल यथा आनाबिना स्वाधीन भाव में मुक्त भाव में जबक्षारजान को एमोनियम रे परिणत करती। यही एमोनियम को सीधा सड़क ग्रहण करने उद्भिद मानक पक्षर सहज हो नथिबारु माटी रे थिबा अन्य केतेक बैक्टेरिया याकू उद्भिद ग्रहण करने भली रसायन नाइट्राइट और नाइट्रेट रे परिणत करिथांती। एही प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहती एवं से बीजाणु मानकू नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया कहती। लेखिनी बही में मुझे लिखी उद्भिद शरीर में यह वृद्धि गठन और जैव रासायनिक प्रस्तुति रे व्यवहृत हेबा सहित खाद्य श्रृंखल जरिया जीव जगतर समस्त जैविक प्रक्रिया गुड़िक व्यवहृत होता है। देख जहाँ लिखाई डिटो से एकदम वर्णना करी किसी असुविधा ना। तापर पुणी बिजुली घड़घड़ी कथा देख बिजुली और घड़घड़ी जोगु जबक्षारजान और अम्लजान रासायनिक विबंधन घटी नाइट्रोजेन ऑक्साइड मान नाइट्रोजेन ऑक्साइड गुड़िक जात हुए। देख नाइट्रोजेन आउ ऑक्सीजन मिसिले जाकि नाइट्रोजेन ऑक्साइड गुड़िक हुए। यही ऑक्साइड वर्षा जल सहित मिसी माटी को आसे माटी रे यह परिवर्तन घटी उद्भिद ग्रहण उपयोगी
रसायन रे परिणत हुए। देख ये से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एसिड हुए एसिड रु पुणी नाइट्राइट और नाइट्रेट हुए से किसी लिखिलानी डायरेक्ट लिखिला वर्षा जल सहित यह माटी को आसे माटी रे यार परिवर्तन घटी उद्भिद ग्रहण उपयोगी रसायन रे परिणत हुए। आम तो डिटेल्स ताकू जानिले ये है एति पर्यंत आसीगला। तापर कौन कौन हुए देख देख जो जीव शरीर वृद्धि रे काम रे लागिला। बर्तमान जीव शरीर भितर जबक्षारजान अच्छी से उद्भिद हो कि प्राणी हो जीव शरीर जीवटे मरीजा पर देख उद्भिद और प्राणी मानकर मृत शरीर और उच्छेदित वर्ज्य पदार्थ गुड़िक माटी मिशिले सेगुड़िकर अपघटन द्वारा जबक्षारजान विभिन्न यौगिक सृष्टि हुए। एमोनीकरण बैक्टेरिया प्रोटीन और एमिनो एसिड आदि पदार्थ एमोनिया को बाहर करने पर यही एमोनिया नाइट्रिफेंग बैक्टेरिया द्वारा नाइट्रेट परिणत हुए। किछि परिमाण रे एमोनिया बाष्प परिणत हो वायुमंडल को बाहरी जाए। अम्लजान अभाव घटिले अपजबक्षार बैक्टेरिया बा डीनाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया द्वारा डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया रे नाइट्राइट और नाइट्रेट को भांगी से अम्लजान को शोषण करिथांती और जबक्षारजान को गैसीय अणुभाव रे वायुमंडल को निर्गत करिथांती। यह द्वारा माटी रे जबक्षारजान पोषकर परिमाण ह्रास पाई था। देख जो सेकेंड फेज रे कौन कहूँ लक्ष्य कर गोटे जीवटे मरीजा पर मृत शरीर एवं मृत शरीर किंबा गोटे जीवर तार जो वर्ज्य पदार्थ जीवर मलमूत्र बा जीवर कौन से अंश उद्भिद हेले तार पत्र डाल इत्यादि पची सड़ी जावा सेटा हूँ वर्ज्य पदार्थ ताकू कहुची मृत शरीर माने मृत और उच्छेदित वर्ज्य वस्तु जीव शरीर वर्ज्य वस्तु। देख ये मृत शरीर किंबा वर्ज्य वस्तु एमान को किए कौन करती ना एगुड़िक माटी रे पड़िबा परे एगुड़िक अपघटन होता है अपघटित होता है किछि बीजाणु मानक द्वारा जबक्षार अपघटन द्वारा जबक्षारजान विभिन्न यौगिक सृष्टि हुए। देख एगुड़िक अपघटन प्रक्रिया रे जबक्षारजान यौगिक किछि सृष्टि हुए। देख जबक्षारजान यौगिक कहीं ना ये जो मृत शरीर एवं वर्ज्य वस्तु बा वर्ज्य पदार्थ ए जबक्षारजान यौगिक तो अलरेडी रही कहीं एगुड़िक हूँ जीव शरीर अंश। तेणु जीव शरीर भितर जबक्षारजान यौगिक रूप रही प्रोटीन रूप से डीएनए रूप से आरएनए रूप से जो जस्ट कही एमती एमिनो एसिड रूप से एमती विभिन्न रूप से जीव शरीर भितर रही। तेणु सेगुड़िक मरीजा पर अपघटन प्रक्रिया द्वारा से बीजाणु मान करती किसी बीजाणु अच्छा अपघटन प्रक्रिया द्वारा जबक्षारजान यौगिक परिणत हुए। अच्छा जबक्षारजान यौगिक परिणत होगा पर एमोनीकरण बैक्टेरिया द्वारा प्रोटीन और एमिनो एसिड आदि पदार्थ एमोनिया बाहर होता है। देख ये जो जबक्षारजान यौगिक गोटे प्रोटीन कहीपर आम बर्तमान प्रोटीन और एमिनो एसिड प्रोटीन और एमिनो एसिड यही दुईटा पदार्थ। देख प्रोटीन जहाँ एक्चुअली एमिनो एसिड से कौन ना प्रोटीन होची गोटे जटिल यौगिक प्रोटीन रो सरल अणुगुड़ा को कहा जाए एमिनो एसिड अर्थात एमिनो एसिड रो श्रृंखल रे प्रोटीन ही सृष्टि होता है। देख जदि युवा को आम कह एमिनो एसिड गुड़ा सब संयोजित हो गोटे प्रोटीन रो बड़ अणु सृष्टि करे। तो प्रोटीन है गोटे जटिल यौगिक एमिनो एसिड हूँ सरल यौगिक। तो प्रोटीन रो सरल रूपटा हूँ एमिनो एसिड अर्थात एमिनो एसिड रो श्रृंखल रे प्रोटीन सृष्टि हुए। अच्छा प्रोटीन एवं एमिनो एसिड रु सृष्टि हुए कौन ना एमोनिया ता संकेत तुम्हें जानिच NH3 एमोनिया। अच्छा ये जो प्रोटीन और एमिनो एसिड रु एमोनिया किए कराए को बीजाणु से बीजाणु ना है एमोनीकरण बीजाणु बा एमोनीकरण बैक्टेरिया आ ये प्रक्रिया कहते एमोनीकरण बा एमोनिफिकेशन। तेणु जो बीजाणु करे कामटा ता ना है एमोनीकरण बैक्टेरिया। तेणु एमोनीकरण बैक्टेरिया द्वारा प्रोटीन और एमिनो एसिड एमोनिया रे परिणत हुए। देख बर्तमान आम ये जीव शरीर वृद्धि पर मृत उत्सेचित पदार्थ केमिति ताहा पुणी वायुमंडल जबक्षारजान
रूप निए से कथा आम डिस्कसन करूँ। तेणु बर्तमान अणुजीव द्वारा अपघटन और डिनाइट्रिफिकेशन से प्रोसेसटा को पूरा डिटेल से कहुई से कथा मुझे कहूँ। तो मृत शरीर अपघटन है जबक्षारजान यौगिक सृष्टि है। जबक्षारजान यौगिक भितर प्रोटीन और एमिनो एसिड ये माने होउछन्ति जबक्षारजान यौगिक। बर्तमान प्रोटीन और एमिनो एसिड एमोनीकरण बैक्टेरिया द्वारा एमोनिया रे परिणत है। देख ये जो एमोनिया है किछि एमोनिया कौन हुए ना बाष्प रूप में वायुमंडल को जाए। ये जो किछि एमोनिया जो एमोनिया सृष्टि पर किछि एमोनिया बाष्प रूप में वायुमंडल पलि जाए। वायुमंडल माने तुम जो वायुमंडल रही है जाए किंतु से मुक्त जबक्षारजान ताको आम कहवा ना कहीं ये हाइड्रोजन सहित मिसिकी अच्छी। अच्छा आउ किछि एमोनिया कौन हुए ना पदार्थ एमोनिया प्रोटीन नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया द्वारा कौन देखिले हाँ एमोनीकरण बैक्टेरिया द्वारा ता एमोनिया परिणत है। अच्छा ये जो एमोनिया पुणी कौन हुए नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया द्वारा एमोनिया नाइट्रेट रे परिणत हुए। देख नाइट्रेट और नाइट्राइट मध्य हो पारे। अच्छा देख ये जो एमोनिया है मुझे एमोनिया को पुणी एट लिखुची एमोनिया NH3 ये पुणी आउ गोटे प्रकार बैक्टेरिया ता ना है नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया। सही नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया सेठी मध्य थिला जो NO2 NO3 जे करूथला नाइट्री एमोनीकरण बैक्टेरिया द्वारा नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया द्वारा कौन है ना नाइट्रेट एक्चुअली नाइट्रेट एवं नाइट्राइट मध्य नाइट्रेट और नाइट्रेट NO2 NO3 नाइट्रेट और नाइट्रेट रे परिणत हुए कहा द्वारा नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया द्वारा एमोनियाटा नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया द्वारा नाइट्राइट और नाइट्रेट रे परिणत हुए। अच्छा देखो दीटा स्टेप गला तापर कौन होची ना जो किछि एमोनिया तो वायुमंडल को गैस रूप में पड़ जाए से कथा मैं कही सारी। तापर देखो जो नाइट्राइट और नाइट्रेट ये कौन हुए मुझे कही दूची देख टिके को जदि लिखा कथा भी लिखी नहीं पार बर्तमान ना स्क्रीनशॉट नहीं जाओ। देख एटा लास्ट स्टेप कौन होची ना नाइट्राइट एवं नाइट्रेट ये कौन होची ना एठी आ गोटे बैक्टेरिया ता ना हला डिनाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया एवं प्रोसेस रो ना हला डिनाइट्रिफिकेशन डिनाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया द्वारा नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन अलग अलग हो जाए। देखो एक्चुअली कौन हुए जो डिनाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया ये शोषण प्रक्रिया करे। शोषण प्रक्रिया करने समय से माने नाइट्राइट और नाइट्रेट को भांगी दियंती भांगी की ऑक्सीजन को से माने निजे शोषण प्रक्रिया रे व्यवहार करती एवं ये जो नाइट्रोजन सृष्टि है गैसीय नाइट्रोजन एटा गैसीय ऑक्सीजन ये गैसीय नाइट्रोजनटा वायुमंडल को पड़े जाए। तेणु वायुमंडल जो गैसीय नाइट्रोजन कथा आमे वायुमंडल जो मुक्त जबक्षारजान बा गैसीय जबक्षारजान जो कथा मुझे कही सेउठू सृष्टि होता कौन विबंधन होकर तार जौगिक गुड़िक सृष्टि होता पुणी से माने विभिन्न प्रकार प्रक्रिया माध्यम पुणी से वायुमंडल जबक्षारजान बर्तमान परिणत होगला। तेणु ये है जबक्षारजान चक्र देख ये कथा लिखाई आउ थे पढ़ दूची यहाँ देख अम्लजान अभाव घटिले अम्लजान जो डिनाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया को अम्लजान अभाव घटे से कौन करे ना नाइट्राइट और नाइट्रेट को भांगी से अम्लजान को शोषण करती। ये अम्लजान नाइट्राइट और नाइट्रेट यहाँ को भांगी देकी जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा ऑक्सीजन को से शोषण प्रक्रिया व्यवहार करती अम्लजान को शोषण करती और जबक्षारजान को गैसीय अणुभाव वायुमंडल को निर्गत करती गैसीय अणुभाव वायुमंडल को निर्गत करती। या द्वारा माटी जबक्षारजान पोषकर परिमाण ह्रास पाए निश्चित कहीं माटी जो मृत शरीर इत्यादि रही है जबक्षारजान यौगिक रही था जबक्षारजान यौगिक माटी ह्रास पाइला से गुड़िक गैस रूप में कौटी पलैला वायुमंडल पलैला। तेणु ये हूँ टोटाल जबक्षारजान चक्र देख यहाँ आराम से बुझे कि ना वायुमंडल जबक्षारजान दुई प्रकार विबंधन सहजीवी
ଓ ମୁକ୍ତ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ ବିବନ୍ଧନ, ବିଜୁଳି ଜନିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ବିବନ୍ଧିତ ଯବକ୍ଷାର ଯାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାକୁ ଜୀବ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଜୀବ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଜୀବରୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ମାନେ ଉତ୍ପାଦକରୁ ଭକ୍ଷକ, ଏମିତି ତାପର ଭକ୍ଷକ ଅପର ଭକ୍ଷକ ଏମିତି ହେଇକି ଜୀବ ଶରୀର ରହିଲା। ଜୀବ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାନେ ଜୀବଟେ ମରିଯିବା ପରେ ତାର ମୃତ ଶରୀର ଏବଂ ଉତ୍ସେଚିତ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଅପଘଟନ ଏବଂ ଡିନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଏଠି କହିଲି। କେମିତି ତୁମର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୌଗିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ଏମୋନିଆ ହେଉଛି, ଏମୋନିକରଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା, ପୁଣି ଏମୋନିଆଟା ଡିନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଡିନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଦେଖ ଏଟା ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। ପୁଣି ସେଇ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଡିନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯବକ୍ଷାରଜାନ୍ୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ସେମାନେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଆସିଗଲା ଅପଘଟନ ଡିନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। ତ ଇଏ ହେଲା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଚକ୍ର। ଦେଖ ୟାକୁ ବହି ପଢ଼ିକି ଆଉ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ୟାକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ସ ଆକାରରେ ଯଦି ପାରିବ ଲେଖି ପକାଇବ ଏବଂ ୟାକୁ ମନେ ରହିଯିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।